राधे राधे दोस्तों। बद्री धाम की अब आगे की कथा है कि जब भगवान नारायण तप करने का संकल्प लेकर हिमालय पर्वत पर जाते हैं, तब उन्होंने देखा कि पूरे हिमालय शिखर पर शिव जी का आधिपत्य है। बिना शिव जी की अनुमति के तो यहाँ निवास स्थान नहीं बनाया जा सकता। तब भगवान विष्णु जी युक्ति से काम लेते हैं। वो एक नन्हे शिशु का रूप धारण कर लेते हैं। शिव जी के द्वार पर हाथ पैर मारकर रोने लगे। उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी तप्त कुंड में स्नान करने जा रहे थे। जब अपने भवन के बाहर निकले तो देखा कि हमारे द्वार पर एक नन्हा शिशु व्याकुल होकर रो रहा है। नन्हे शिशु को देखकर माता पार्वती का वात्सल्य जाग गया। ममतामयी दया प्रेम से परिपूर्ण होकर उन्होंने शिशु को गोद में उठा लिया। परंतु शिव जी समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने देवी पार्वती को शिशु को गोद में नहीं लेने के लिए कहा। महादेव बोले कि देवी, तुम इस बालक को मत उठाओ, तुम्हें इन झंझटों से क्या मतलब है। नन्हा शिशु जिसका है वो ले जाए। आओ हम चले, स्नान में देर हो रहा है। परंतु दया हृदय रखने वाली माता पार्वती जी कहाँ मानने वाली थी। उन्होंने बड़ी दीनता से कहा कि हे नाथ, क्या आपके अंदर दया भाव नहीं है। आप इस संसार को आश्रय देने वाले हैं, यह नन्हे बालक को आप आश्रय नहीं देंगे। देखिए कैसे ठंड से व्याकुल है। माता जी इस प्रकार कहकर उस बालक को ले जाकर अपने भवन में सुला देती हैं और कहती हैं कि मेरे प्यारे पुत्र, तुम यहीं पर विराजमान रहो, तब तक मैं और महादेव स्नान करके आते हैं। यह कहकर माता पार्वती जी शिव जी के साथ स्नान करने चली गईं। और जब लौट कर आते हैं माता पार्वती जी और शिव जी, तब अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, किंतु किवाड़ अंदर से नहीं खुलता है। अंदर से वह बंद कर दिया था नन्हे शिशु के रूप में भगवान नारायण ने। बहुत प्रयास के बाद जब किवाड़ नहीं खुला, तब माता पार्वती जी पूछती हैं कि यह क्या स्वामी, किवाड़ क्यों नहीं खुल रहा है, अंदर शिशु है हमारा। तब शिव जी मुस्कुराकर बोलते हैं कि अब चलो पार्वती, यहाँ से केदारनाथ धाम, तुमने उस नन्हे शिशु को यह स्थान दे दिया है, वो अब यह स्थान बद्रीनाथ धाम कहलाएगा, क्योंकि श्री हरि विष्णु ही है नन्हे शिशु के रूप में। तुमने ही वात्सल्य प्रेम दया भाव दिखाकर उनको विराजमान किया है इस स्थान पर पार्वती। और वहीं से शिव जी उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए और वहाँ श्री हरि नारायण बद्रीनाथ धाम के रूप में विराजमान होकर तपस्या करने लगे। यहीं से वाणी को विराम देती हूँ। यदि कथा अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जुड़े रहें। राधे राधे।